हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्रीजी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने वंस ऑफ फैक्टर की स्टडी की थी और हमने उसमें देखा था, उसमें हमने टू टर्म्स की स्टडी की थी, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आपको पता है वंस ऑफ फैक्टर की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में क्या होगी और एसोसिएशन के केस में क्या होगी। मैंने आपको बताया था अगर एक पार्टिकल टू पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या होने वाली है, 2। मैंने आपको बताया था टू मॉलिक्यूल्स मिलकर अगर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1/2। लेकिन ऐसा पॉसिबल कब है, तब वो 100% डिसोसिएट हो या फिर 100% एसोसिएट हो तब। लेकिन अगर वो 100% डिसोसिएट या 100% एसोसिएट नहीं हो रहे हैं तो ये आई की वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगी। और अगर वो 100% डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होंगे तो हम आई की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आज हम उसकी बात करेंगे। बात समझ में आ रही है। मोस्टली ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन अप होगा, वो 100% डिसोसिएट हो रहा है या 100% एसोसिएट हो रहा है, या फिर वो एसोसिएट 100% एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं हो रहा है। ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन अप होगा। और जब आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन अप ना हो तब आप मान सकते हो इट इज अ डिसोसिएट 100%, वो 100% डिसोसिएट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन अप है तो आपको वही वैल्यू पुटअप करनी है, उसी के हिसाब से आई की वैल्यू निकालोगे और जो क्वेश्चन में आपको आई की वैल्यू गिवन अप होगी वही पुटअप करोगे, अपनी तरफ से वैल्यू पुटअप नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं, कुछ परसेंट डिसोसिएशन हो रहा हो, कुछ परसेंट एसोसिएट हो रहा हो तो वंस ऑफ फैक्टर पर क्या इफेक्ट करता है। तो हम इन्हें टू टर्म्स टाइप में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कह सकते हैं इसको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या लेगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कह लो। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। और आपको याद रखना है अल्फा का मतलब क्या है, पर मोल में कितना डिसोसिएट हो रहा है। यानी कि ये जो अल्फा की वैल्यू होती है उसको हम किससे कंपेयर करते हैं, 1 मोल से। अगर मैं कहता हूं अल्फा का मतलब होता है उसके 1 मोल में कितना डिसोसिएट हो रहा है या कितना एसोसिएट हो रहा है। तो सपोज दैट मेरे पास एन एक पार्टिकल है जो एन ए पार्ट में ब्रेक हो गया, इसका मतलब क्लियर है, इसका डिसोसिएशन हो गया। यानी कि 1 मॉलिक्यूल ने कितने मॉलिक्यूल बना दिए भाई, n मॉलिक्यूल बना दिए। तो इसका मतलब इसका क्या हो चुका है, डिसोसिएशन। एट t इक्वल टू 0, अगर t इक्वल टू 0 पर मैं n का 1 मोल मान लूं तो na का मोल कितना होगा, 0। क्योंकि जब रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं होगी तो इस प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, वो डिसोसिएट होगा नहीं। एट अ पर्टिकुलर टाइम, मैंने मान लिया एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर सपोज दैट आपका एन अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा मोल डिसोसिएट होगा तो एन ए का कितना मोल फॉर्म होगा। एक चीज याद रखो, अगर इसका 1 मोल फॉर रिएक्टेंट, अगर इसका 1 मोल डिसोसिएट होगा तो इसका कितना मोल बनेगा, n मोल। अगर इसका अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है तो इसका कितना मोल फॉर्म होगा, n अल्फा। जहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अल्फा क्या है, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, जिसकी वैल्यू हम पर मोल से कंपेयर करते हैं। यानी कि 1 मोल में कितना डिसोसिएट हो रहा है या कितना एसोसिएट हो रहा है। तो इतना तो मतलब कंफर्म हो गया, अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में 1 से बराबर होगी या 1 से क्या होगी, छोटी होगी। यहां तक बात क्लियर आ गई होगी आपको। एक चीज 100% कंफर्म हो चुकी है, अल्फा की वैल्यू 1 के केस में, अल्फा की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में 1 से बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। ये बात आपको क्लियर है। अब हमको समझना है एक्चुअल में, अब हमको निकालना है एक्चुअल में आई क्या होगा। एक्चुअल में आपका आई क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होता है भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन ऑब्लिक डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स
बिफोर एसोसिएशन ऑब्लिक डिसोसिएशन। अब आपको देखना है, देखो सपोज दैट अगर टी टाइम पर ये डिसोसिएट हो गए तो डिसोसिएट होने के बाद सॉल्यूशन में कितना मोल बचेगा, बताओ कितने पार्टिकल्स बचेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, सॉरी आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे भाई, बताओ ये आपके 1 माइनस का अल्फा प्लस एन अल्फा, तो ये कितने हो जाएंगे 1 प्लस अल्फा इक्वल टू, अल्फा हमने कॉमन ले लिया तो एन माइनस 1। यहां तक बात समझ में आ गई। और आपको हम बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन कितना है हमारा 1 मोल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन कितना हो गया हमारा, बताओ भाई 1 प्लस अल्फा एन माइनस का 1 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन करते हैं 1, तो I इक्वल टू हम कह सकते हैं 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 अपॉन 1। सो ये हो जाएगा हमारा I माइनस 1, इधर इसे इधर लेके आएंगे तो क्या होगा I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा n माइनस 1, सो अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, वेयर अल्फा इज, यहां पर अल्फा क्या है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I का मतलब वांटा फैक्टर, और यहां पर n का मतलब क्या है, n का मतलब है वेयर n इक्वल टू, n का मतलब है नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से जितने आयंस बनेंगे वही क्या होगी n की वैल्यू। अगर मैंने कह दिया NaCl है तो n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, या 2 पार्टी ब्रेक होगा। अगर मैंने कह दिया Na2SO3SO4 n की वैल्यू क्या होगी 3। इस तरह से आप इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हो। और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प से हम क्वेश्चन में होने वाली आई की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन दिया है तो आपको पता है आई की वैल्यू होती क्या है, लेकिन अगर आपको परसेंटेज में दे रखा है उसको, तो हम इस वाली वैल्यू से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखते हैं किस तरह से उन्हें हम सॉल्व कर पाते हैं, किस तरह से अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू गिवन अप हो तो हम आई की वैल्यू निकालेंगे। यहां तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखो जो हमारा फॉर्मूला एक्सप्लेन हुआ है वो क्या है भाई, अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां तक बिल्कुल क्लियर है आपको, I का मतलब वन फैक्टर और n इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से जितने नंबर ऑफ आयंस बनते हैं वो क्या होती है n की वैल्यू। अब हम बात करें एक्चुअल में आपको दिया होता है परसेंटेज डिसोसिएशन, क्या दिया होता है आपको परसेंटेज डिसोसिएशन, तो परसेंटेज डिसोसिएशन होगा अल्फा इंटू 100। आपको चीज याद रखनी है, परसेंटेज डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है अल्फा इंटू 100। और परसेंटेज डिसोसिएशन दिया हुआ हो और आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या निकालोगे, परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100। इस तरह से आप परसेंटेज डिसोसिएशन की बिना पे और आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो आप यहां से निकाल सकते हो। जैसे सपोज हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, अगर मैं कहने लगूं 0.1 m H2SO4 आयोनाइज्ड अप टू 90%, कैलकुलेट I। अगर यहां पर आपका 0% मोलर H2SO4 90% आयनाइज हो रहा है तो I की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और वहां आपको I की वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पुटअप करनी पड़ेगी, तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करोगे। आपको पता है यहां पर परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है ना भाई, आपको परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है आपका 90%, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, आपको मैं अल्फा की वैल्यू बता चुका हूं, परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100, क्योंकि अल्फा की वैल्यू सदैव क्या होती है
1 से छोटी होती है। अगर 100% डिसोसिएट होगा तो अल्फा की वैल्यू होगी 1। अगर 90% डिसोसिएट होगा तो अल्फा की वैल्यू होगी 0.9। अगर वो 80% डिसोसिएट हो रहा होगा तो अल्फा की वैल्यू होगी 0.8। अगर वो 70% डिसोसिएट हो रहा होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0.7। अगर वो 50% डिसोसिएट हो रहा होगा तो अल्फा की वैल्यू होगी 0.5। आपको चीज याद रखनी है, सिंपल भी आप कर सकते हो। तो अल्फा इक्वल टू 90/100 दैट इज 0.9। बात यहां समझ में आ गई। और आपको आई की वैल्यू निकालनी है और आप जानते हो अल्फा इक्वल टू I-1/n-1। अल्फा की वैल्यू आपको पता पड़े 0.9 इक्वल टू I-1। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कितने पार्ट में ब्रेक होगा भाई? 3 पार्ट में, 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो यहां पर N की वैल्यू क्या होगी H2SO4 के लिए? 3। तो 3 - 1, तो ये कितना होगा आपका 2 इंटू 0.9 इंटू 2 इक्वल टू I-1। तो ये हो जाएगा आपका 1.8। ये इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू I। सो I इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2.8। इस तरह से आप I की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो और आपको I की वैल्यू इजीली निकालनी आनी चाहिए। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आपको 100% गिवन अप है तो देखो क्या होगा, जो n की वैल्यू होगी वही I की वैल्यू होगी। अगर मैं इसको 100% के केस में देख लेता हूं, सपोज दैट अगर मैं कह रहा हूं 100% डिसोसिएट हो रहा है, क्या हो रहा है 100% डिसोसिएट, तो क्या होगा भाई? अगर वो 100% डिसोसिएट होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आपको पता है अल्फा इक्वल टू I-1/n-1। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो I-1/3 - 1 that is 2 इक्वल टू I-1, सो I इक्वल टू 3। तो एक चीज याद रखो, I की वैल्यू 3 यानी कि कंप्लीटली डिसोसिएट होने पर जो मॉलिक्यूल जितने आयंस में ब्रेक होता है, एक मॉलिक्यूल जितने आयंस में ब्रेक होता है वही उस I की वैल्यू होती है। और ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन अप होगा, 100% डिसोसिएट है या फिर वो कम डिसोसिएट हो रहा है, तो आपको इस चीज को याद रखना है। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज दैट उन्होंने दे दिया 0.2 मोल HCN हाइड्रोजन साइनाइड आयोनाइज्ड 30%। आयोनाइड कितना हो रहा है वो 30%। फाइंड I। और आपको I की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है इस कंसंट्रेशन की वैल्यू का तो कोई फायदा है नहीं है। आपको क्या गिवन अप है? परसेंटेज डिसोसिएशन गिवन अप है। परसेंटेज डिसोसिएशन यहाँ कितनी गिवन अप है आपको? 30%। परसेंटेज डिसोसिएशन गिवन अप है तो आप अल्फा की वैल्यू बता सकते हो। मैंने आपको बताया अगर 100% डिसोसिएट तो अल्फा की वैल्यू 1, 50% डिसोसिएट होगी तो अल्फा की वैल्यू 0.5, अगर वो 30% डिसोसिएट होगा तो अल्फा की वैल्यू 0.3। और आप सिंपल फॉर्मूला से भी इसे कर सकते हो, अल्फा इक्वल टू परसेंट डिसोसिएशन अपॉन 100। तो यहाँ पर कितना परसेंटेज है? 30% अपॉन 100। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 0.3 आएगा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई आपकी? 0.3 आ गई। बात यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और हमको I की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है? I-1 अपॉन n-1। और अगर आपको पता है HCN की अगर हम बात करें तो कितने आयंस में ब्रेक होगा? H प्लस एंड Cn माइनस। सो N की वैल्यू HCN केस में कितनी होने वाली है? 2। सो हम यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.3 इक्वल टू I-1 और N की वैल्यू 2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1। तो 0.3 इक्वल टू I-1, सो I इक्वल टू 1 प्लस 0.3 इक्वल टू 1.3। और आप इस तरह से वन हाफ फैक्टर की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में निकाल सकते हो। और आपको याद रखना है यहाँ पर अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां तक आप कर सकते हो भाई। अब हम नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन होती है डिग्री ऑफ एसोसिएशन केस में एक्चुअल में होता है क्या, उसकी बात कर लेते हैं।
अगर वो 100% डिसोसिएट हो रहा है तो मैं आपको कल भी इसको फॉर्मूला बता चुका हूं, जितने पार्ट्स में ब्रेक होगा वही होगा। अगर वो 100% ब्रेक नहीं हो रहा है, 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो आपको परसेंटेज डिसोसिएशन गिवन अप होगा और आप इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से आई की वैल्यू निकाल सकते हो। सेकंड कंडीशन, हम बात करें डिग्री ऑफ एसोसिएशन। रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। अगर वहां एसोसिएशन की बात हो रही हो तो उसको अल्फा को क्या मानोगे आप? डिग्री ऑफ एसोसिएशन मानोगे। अगर डिसोसिएशन की बात हो रही तो अल्फा को क्या मानोगे आप? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई, अल्फा के देखो डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। जब डिसोसिएट होने की बात हो रही हो तो आप क्या मानोगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और जब आयोनाइजेशन की एसोसिएशन की बात हो रही हो तो क्या मानोगे आप? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सपोज दैट एसोसिएशन कब होगा? जब एक मॉलिक्यूल यानी कि कई सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, वही तो होगा एसोसिएशन। सपोज दैट एन ए मॉलिक्यूलों ने कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाया, यानी कि यहां पर कितने मॉलिक्यूल थे? एन मॉलिक्यूल ने मिलके कितना मॉलिक्यूल बनाया आपका? 1 मॉलिक्यूल बनाया। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? एट t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी मान ली मैंने? 1। इसका क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जब आपको रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? एट अ पर्टिकुलर टाइम इट एसोसिएट अल्फा। अब देखो एन मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एन मॉलिक्यूल का कितना मॉलिक्यूल बन रहा है? एक मॉलिक्यूल। अगर ये अल्फा एसोसिएट हो रहा है तो कितना बनेगा बताओ? अगर ये सपोज दैट 1 एसोसिएट होगा तो ये क्या बनेगा? 1/n बनेगा या नहीं बनेगा? और अगर ये अल्फा मोल एसोसिएट होगा तो ये क्या बनेगा? अल्फा बाई n। एक बार दोबारा समझ लो, 1 मोल से कितना, सॉरी n मोल से कितना मोल बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। अगर मैं कहने लगूं ये 1 मोल है आपका, यानी कि 1 मोल एसोसिएट हो रहा है तो कितना मोल बनेगा इसका? 1/n मोल बनेगा। और मैं कहने लगूंगा अल्फा मोल एसोसिएट हो रहा है तो कितना बनेगा? ये कितना मोल आएगा इसका? अल्फा बाई n। तो हम कह सकते हैं दैट इज 1 माइनस अल्फा, और इसका कितना मोल फॉर्म होगा? अल्फा बाई n मोल फॉर्म होगा। यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर वो परसेंटेज एसोसिएशन की बात करें तो आपको याद रखना परसेंटेज एसोसिएशन क्या होता है? अल्फा इंटू 100, अल्फा इंटू 100। और अगर आपको परसेंटेज एसोसिएशन गिवन अप और अल्फा की वैल्यू पूछे तो परसेंटेज एसोसिएशन अपॉन 100 से क्या निकाल सकते हो आप? अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। और हम इसकी हेल्प से अगर आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन ऑब्लिक डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन ऑब्लिक डिसोसिएशन। इस केस में आई की वैल्यू क्या होने वाली है हम उसकी बात करेंगे। देखो भाई इन केसेस में आई की वैल्यू क्या होगी? आई इक्वल टू, अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? अब आपको याद रखना है, देखो जब आपने देखा 1 पार्टिकल से इसमें ब्रेक किया, 1 पार्टिकल आपने सॉल्यूशन में डाला तो इसका एक में से अल्फा डिसोसिएट हुआ और बना क्या? अल्फा बाई n। तो एक्चुअल में सॉल्यूशन में अब कितने पार्टिकल होंगे भाई? सॉल्यूशन में पार्टिकल कितने होंगे? ये भी पार्टिकल होंगे, ये भी पार्टिकल होंगे। सपोज दैट मैं कहने लगूं मेरे पास 100 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, और जिसमें से 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट सॉरी एसोसिएट हो गए। 20 मॉलिक्यूल क्या हो गए? एसोसिएट हो गए। उन्होंने 10 मॉलिक्यूल बना लिए। तो अब टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे भाई बताओ? तो देखो 100 में से कितने घट गए? घटे कितने? 20, तो 80 भी होंगे प्लस
अब 20 ने मिलके कितने बनाए हैं 10, तो अब टोटल मॉलिक्यूल कितने होंगे 80 प्लस 10। उसी तरह से हम बात करें, हमारे पास 1 मॉलिक्यूल था, अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो देखो डिसोसिएट हुए मॉलिक्यूल तो ये हो गए आपके एक्चुअल में जो डिसोसिएट हो गए मॉलिक्यूल, यानी कि एक तो ये वाले मॉलिक्यूल होंगे और ये भी तो मॉलिक्यूल बने होंगे अल्फा बाई एन। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। इस तरह से समझो हमारे पास 100 मॉलिक्यूल थे जिसमें से 20 डिसोसिएट हो गए, तो बचे कितने 80। तो वही काम हमने यहाँ किया, हमारे पास 1 मॉलिक्यूल था, अल्फा डिसोसिएट हुआ तो बचा कितना 1 माइनस अल्फा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो आपके 20 मॉलिक्यूल थे उन्होंने मिलकर कितना बना लिए 10 मॉलिक्यूल। अब ये जो आपके मॉलिक्यूल थे अल्फा मॉलिक्यूल, उन्होंने क्या बनाए अल्फा बाई एन मॉलिक्यूल बना लिए। तो अब टोटल मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में क्या होंगे, देखो 80 मॉलिक्यूल भी तो सॉल्यूशन में होंगे और जो फॉर्म हुए होंगे एसोसिएशन वाले वो भी सॉल्यूशन में होंगे। तो अब टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए 90। वही काम हम यहाँ करेंगे, जो एक्चुअल में 1 में से तो कितना घटा था हमारा अल्फा, तो ये भी मॉलिक्यूल होंगे और जो मॉलिक्यूल एसोसिएट करके बने होंगे वो भी तो सॉल्यूशन में होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएट क्या होगा 1 माइनस का अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा, यहां पर हमने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई एन, 1 बाई एन। यहां तक बात समझ में आ रही है। और यहां पर एन की मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, देखो एक मॉलिक्यूल बनाने में जितने मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं वही किसकी वैल्यू होगी एन की वैल्यू। अगर मैं कहने लगूं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल से मिलके एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो यहाँ एन की वैल्यू क्या है 2। अगर मैं कहने लगूं यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3। अगर आपको पता है 2 मॉलिक्यूल मिलके अगर आपका एक मॉलिक्यूल बना रहा है दैट इज डायमर फॉर्म हो रहा है तो यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। 3 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएगा तो वैल्यू क्या होगी 3 होगी। 4 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएगा तो एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4। यानी कि जितने मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं यहाँ पर वही एन की वैल्यू होती है। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कितना होगा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन एन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितना था आपका 1। तो हम कह सकते हैं I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन एन। और इसको सॉल्व करने के बाद अगर इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा I माइनस 1 इक्वल टू माइनस अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन एन। तो हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू, या फिर हम इसको सिंपल यहां क्या कर लेते, देखो सॉरी तो आगे समझ लेते हैं एक्चुअल में है क्या। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी यहां तक, यहां समझ लेते हैं एक्चुअल में। अभी एक्चुअल में बना के आप समझ लेते हैं, इस तरह समझ लेते हैं। आई इक्वल टू आया है हमारा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 अल्फा बाई 1। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन एन। और अगर इसको आप यहां लेके जाओगे तो 1 माइनस सॉरी अल्फा माइनस 1 इक्वल टू माइनस अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन एन। और यहाँ पर माइनस इधर लगा दो तो क्या आ जाएगा भाई, देखो आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1 कर सकता हूँ इसको, माइनस का इंटू उधर कर दिया। और अल्फा इक्वल टू क्या होगा आई माइनस का 1 अपॉन एन माइनस का 1। आपको याद रखना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन के केस में अल्फा की वैल्यू क्या होती है आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, आई इज पॉइंट ऑफ फैक्टर एंड एज इज यानी कि 1 मॉलिक्यूल फॉर्म्ड यानी कि दोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म अ 1 मॉलिक्यूल।
जितने पार्टिकल्स मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं वही यहाँ n की वैल्यू होती है। और इस तरह से आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हो और उसकी हेल्प से आप I की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आपको दोनों का फॉर्मूला याद रखना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में अल्फा इक्वल टू I माइनस वन अपॉन n माइनस वन होता है। एसोसिएशन केस में यहाँ पर 1 अपॉन n माइनस वन आ जाता है। लेकिन आपको इन दोनों में एक चीज याद रखनी है, n क्या होता है डिसोसिएशन के केस में? एक मॉलिक्यूल जितने पार्ट में ब्रेक होगा तो वही क्या होगी वहां पर n की वैल्यू। और यहाँ पर एसोसिएशन के केस में जितने मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं वही यहाँ पर क्या होती है n की वैल्यू। अब हम देखते हैं अगर आपको एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू आप किस तरह से निकालते हो। देखो सपोज दैट अगर मुझको दे दिया है 0.1 m CH3COOH इस डायमर, आप कह सकते हो 0.1 m CH3COOH फॉर्म डाइमर टू एसोसिएट अप टू 30%, यानी कि आपके 0.1 मोल CH3 क्या करो एसोसिएट करके डायमर बना रहे हैं अप टू 30%। कैलकुलेट I और आपको वांटा फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो आपको देखो डिग्री ऑफ एसोसिएशन दे रखा है, अरे परसेंटेज एसोसिएशन दे रखा है और डायमर की वैल्यू भी गिवन अप है। आपको ये याद रखना है डायमर बन रहा है तो n की वैल्यू क्या होगी 3, अगर ट्राइमर बनेगा तो n की वैल्यू क्या होगी, डायमर बन रहा है तो n की वैल्यू क्या होगी सॉरी 2, और ट्राइमर बनेगा तो n की वैल्यू क्या होगी 3, टेट्रामर बनेगा तो n की वैल्यू क्या होगी 4। तो अब आपको अल्फा इक्वल टू क्या होता है I माइनस वन अपॉन n माइनस वन होता है और आपको क्या गिवन अप है 30% एसोसिएशन। तो आप निकाल सकते हो ये क्या है परसेंटेज एसोसिएशन गिवन अप है और आपको पता है परसेंटेज एसोसिएशन इक्वल टू अल्फा अपॉन 100 और नॉट, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 100 इक्वल टू 0.3। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। अगर 100% एसोसिएट होगा तो 1 आएगी, अगर वो 30% एसोसिएट हो रहा तो 0.3, 50% होगा तो अल्फा की वैल्यू 0.5। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट अप कर सकते हो और उसने कह रहा है वो डायमर बना रहा है तो यहाँ n की वैल्यू भी क्या हो गई 2, तो अल्फा इक्वल टू 0.3 इक्वल टू I माइनस वन अपॉन n की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस वन, सो 0.3 इंटू 1 इक्वल टू I माइनस वन। तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस 1 इक्वल टू I, तो I इक्वल टू 1 सॉरी पूरा गलत हो गया सॉरी, यहाँ पर हमने फॉर्मूला गलत पुटअप कर दिया। यहाँ अल्फा इक्वल टू I माइनस वन अपॉन n माइनस वन आएगा क्योंकि एसोसिएशन का केस है। डिसोसिएशन केस में 1 n माइनस वन आता। तो हम दोबारा से वैल्यू पुटअप करें तो n की वैल्यू है 0.3, I की वैल्यू हमें निकालनी है 1 बाई n की वैल्यू क्या है 2 माइनस वन, तो 0.3 इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा माइनस 1/2, तो 0.3 इंटू माइनस 1/2 इक्वल टू I माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा आपका 0.3 माइनस 2, और ये इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू I, सो I इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 0.3 प्लस 2, सो माइनस प्लस 1.7/2 इक्वल टू 0.85। आई की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 0.85 आ चुकी है, और आपको याद रखना है यहाँ पर आई की वैल्यू 0.5 आ चुकी है, और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है। तो इसका मतलब आपका ठीक है, और आपको इस तरह से डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प से आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर आपको 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन दे रखा है तो मैं आपको आई की वैल्यू निकालना बता चुका हूं, जो एक्चुअल में यहाँ एन की वैल्यू होगी, यानी कि 1/n की जो वैल्यू होगी वही एसोसिएशन की वैल्यू होगी, और डिसोसिएशन केस में जितने पार्ट में ब्रेक हो रहा होगा वही
आई की वैल्यू होगी। और हम अब देखो इससे रिलेटेड अब हमें आगे न्यूमेरिकल्स करने हैं और इनकी वैल्यू का अच्छी तरह से क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है वो हम देखेंगे।